नमस्कार साथियों, मैं पीयूष भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन में। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि हर डेली जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो। हम आपके साथ हैं। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम डेली आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे। और आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, देन उसके बाद में जो है हम इसका आंसर करेंगे। इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाकी के जो जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि क्वेश्चन रहेगा एक, और उससे जो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे वो कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए यंग एडल्ट इज 20 ईयर ओल्ड। एज जो है वो कौन कितनी है? 20 ईयर ओल्ड हैज बीन रिसेंटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल according to erection which of the following stages is the adult in। यानी कि उन्होंने एज दी है और इरिक्शन की जो जो हम ये बात करें कि साइको सोशल जो थ्योरी है या साइको सोशल जो डेवलपमेंट है उसमें जो है वो कौन सी स्टेज में है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो आपको कई बार देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, या इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। कई बार पिछले एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इनके चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें तो जो एज के अकॉर्डिंग जो है इरिक्शन, जो हम बात करें इरिक्शन ने, इन्होंने क्या दिया था, एक मतलब साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और उसके अंदर जो है वो टोटल कितनी 8 स्टेज, पूरे लाइफ स्पान, एक ह्यूमन के पूरे लाइफ स्पान को कितनी स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था? 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले मैं आपको ये 8 स्टेजेस जो है वो समझाना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी स्टेज से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इरिक्शन जो है, इन्होंने जो है पूरी लाइफ स्पान को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। और वो 8 स्टेजेस जो है वो ऐसे है। फर्स्ट वन जो है वो स्टार्ट होती है इन्फेंसी से, जो हम बात करें बर्थ टू कब तक रहती है? 18 मंथ। और जो इनमें कंफ्लिक्ट रहता है वो क्या रहता है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी तरीका है, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो क्या होता है? फीडिंग। जैसा कि समझते चलिए, देखिए आपको पता है कि जब हम ये बात करें कि बर्थ से 18 मंथ, यहाँ पे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है बच्चे की वो क्या रहती है? ब्रेस्ट फीडिंग। और ये इंपॉर्टेंट इवेंट है उस टाइम के लिए। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ऐसी कंडीशन है कि बच्चा जो है वो मदर से सेपरेट है, अलग है। तो हम ये बात करते हैं कि उसमें जो है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होकर क्या हो जाएगा? मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। यानी कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा जो इमोशनल और ट्रस्ट जो बॉन्ड बनता है मदर और बच्चे के बीच में, उसके लिए भी जरूरी होता है। तो हम ये बात करें कि अगर बच्चा मदर के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड, एज है 2 to 3 ईयर्स, जिसमें है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। देखिए, ये जो एज है इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो किसके लिए जो है प्रिपेयर होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। बच्चा जो है वो हर चीजों को क्या करता है इस एज में? एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। जो बच्चा होता है उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि उसके आसपास जो भी चीज है वो सब उनको जानने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम बात करें कि उसकी विल, जो आउटकम है वो क्या है? विल यानी इच्छा ऐसी है कि वो हर चीज को स्वयं करे। ऑटोनॉमी मतलब वो अपने आप से करे। अगर ऐसा कर पाते हैं, घर वाले उसका सपोर्ट करते हैं, घर वाले उसका सपोर्ट करते हैं कोई भी नया काम सीखने के लिए या कोई नया काम करने के लिए, तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज अगर जो रेस्ट्रिक्टेड पेरेंट्स रहते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो पेरेंटिंग करते हैं, उस बच्चे में फिर क्या डेवलप हो जाएगी? शेम या डाउट डेवलप हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। एज के अकॉर्डिंग आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें एज, वो है प्री स्कूल। प्री स्कूल में बोले तो एज क्या है? 3 to 5 ईयर। 3 to 5 ईयर। तो इसमें क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो हर चीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ये प्री स्कूल गोइंग एज होती है जिसमें बच्चे के सामने कोई भी चीज आए, ठीक है, वो करना नहीं जानता पर उस चीज के बारे में जानना जरूर चाहेगा कि ये चीज कैसे है। एक जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों? क्योंकि आपने देखा इस एज में बच्चे जो है वो बहुत सवाल पूछते हैं। कारण क्या होता है कि उनमें क्यूरियोसिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि वो हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम जो है उस बच्चे को जो एक्सप्लोर कर रहा है वो चीजें हम जो है इजीली तरीके से उनको उनके सामने रखेंगे, तो उनमें इनिशिएटिव का मतलब कोई भी काम वो स्वयं करने की इच्छा उनमें डेवलप होगी। अदरवाइज जो है उनमें क्या डेवलप हो जाएगा? गिल्ट डेवलप हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट हम बात करें स्कूल एज। स्कूल एज जो होती है वो होती है 6 to 11 ईयर। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे बच्चा जो है वो कहाँ कहाँ आ गया, स्कूल में आ गया। तो स्कूल में क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा, उनको लीड करने की कोशिश करेगा, अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब ये है कि अपना काम वो स्वयं करने की कोशिश करेगा। अगर इसमें जो है वो मेन क्या है, स्कूल में ऐसा करेगा। और इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। मतलब अगर बच्चा जो है वो अपनी बात रख पा रहा है, बच्चों को लीड कर पा रहा है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी। अदरवाइज उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाएगा, यानी कि वो औरों से अपने आप को क्या समझेगा, कम समझेगा। नेक्स्ट हम बात करें एडोलसेंस की जो एज है 12 to 18 ईयर। इसमें होता है जो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पे बच्चा जो है इस एज में 12 से 18 साल का बच्चा हो गया, इस एज में वो अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में अपना जो है वो रोल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। फिडिलिटी मतलब क्या होता है, फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, वफादारी, घनिष्ठता, ये सब जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है। कोई भी सोशल रिलेशनशिप में वो अपना रोल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि इस फैमिली में, इस सोसाइटी में मेरा रोल क्या है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसमें आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज उसमें जो है वो क्या रहेगा, रोल कंफ्यूजन रहेगा, कि उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसका एक्चुअल में रोल क्या है। नेक्स्ट हम बात करें यंग एडल्टहुड, जहां से हमारा क्वेश्चन आया है। यंग एडल्टहुड की एज क्या है, 19 to 14 ईयर। यानी कि यहाँ पे जो है ये एज को आपको ध्यान रखना है, 19 to 14 ईयर। हमारा क्वेश्चन पूछा है कितना, 20 ईयर। तो हमारा राइट आंसर क्या है भाई, यंग एडल्टहुड एज। इसमें क्या होता है, देखो, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। देखिए ये एज ऐसी है 19 to 14 ईयर, या हम बात करें 18 से 40 साल तक की उम्र में। अब आपको पता है कि ये एज जो होती है वो जवानी की एज होती है, और इसमें जो है वो गाना गाते फिरते हैं लोग कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। तो वही बात होती है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो ढूंढता है कि वो किसी के साथ जो है वो क्लोज रिलेशनशिप बना सके। ठीक है, इसमें जो आउटकम होता है वो इंपॉर्टेंट क्या होता है, लव। वो चाहता है कि कोई प्यार दो और प्यार लो, कोई उससे प्यार करे और वो किसी से प्यार करे। अगर ऐसा क्लोज रिलेशनशिप वो फॉर्म कर लेता है तो उसमें इंटीमेसी डेवलप होती है। अदरवाइज क्या हो जाता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब वो उसमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, और आगे आने वाले रिलेशनशिप जो भी बनेंगे उनमें वो क्या रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, और उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, आइसोलेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मिडिल एडल्टहुड, 40 से जो है वो 65 ईयर, यानी कि 40 to 65 ईयर। इसमें होती है जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन, यानी कि वर्क एंड पेरेंटहुड। यहाँ पे क्या होता है, अब शादी, यहाँ पे प्यार हो गया, अब यहाँ पे शादी होगी, बच्चे होंगे, नौकरी है, ग्रस्त जीवन है, उनमें इंसान जो है वो क्या हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, और वो अपने वर्क और अपने पेरेंटिंग पे जो है वो ध्यान देता है। अगर ये सब इनके बीच में वो बैलेंस बना के चलता है तो उसमें जनरेटिविटी, यानी कि और आगे काम करने की इच्छा और नए तरीके से काम करने की इच्छा डेवलप होती है। अदरवाइज जो है वो क्या हो जाता है, स्टेग्नेशन हो जाता है, यानी कि सबसे अलग थलग पृथक हो जाता है। ठीक है, और लास्ट हम बात करें मेच्योरिटी, जो एज होती है 65 टू डेथ, जिसमें होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपियर। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ या विजडम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इस ओल्ड एज में, या हम कहें वृद्ध एज में, आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके पास बेटी आपको ज्ञान की बातें मिलेगी। कारण यही होता है कि ये इस एज में जो है वो ईगो इंटीग्रिटी मतलब सुपर ईगो, एक कॉम्प्लेक्स होता है पर्सनालिटी का, जिस पे काम करते हैं। सुपर ईगो जो है हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पे काम करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो वो सब आपको किन से जानने को मिलेगा, इस एज में जानने को मिलेगा। अगर बंदा ऐसा कर पाता है तो उसमें ईगो इंटीग्रिटी होती है, अदरवाइज जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इसी तरह से जो इरिकैच इरिक्सन है, उन्होंने अपनी थ्योरी में पूरे लाइफ स्पान को कितनी 8 स्टेज में बांटा। तो वो ये 8 स्टेज आपके सामने है। आपको एज के हिसाब से याद रखना है कि किस एज में जो है वो बच्चा किस तरह से, या ह्यूमन जो है किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। और ये जो 8 स्टेज है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एज पूछी है हमारे से कितनी, 20 ईयर। एज पूछी है हमारे से कितनी, 20 ईयर। तो हम बात करेंगे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट नहीं होगा, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट नहीं होगा, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। याद रखिएगा कि जो 8 स्टेज है, 8 स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 8 स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है। 8 स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इरिकैच इरिक्सन के द्वारा दी गई, और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो आपने ये 8 स्टेज पब्लिश की थी वो कब की थी, 1950 में। याद रखिएगा 1950 में। और बुक का नाम था चाइल्डहुड
चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बुक का नाम था, इसमें पहली बार पब्लिश किया था। और जो चैप्टर का नाम था वो था द 8 स्टेज, द 8 स्टेजेस ऑफ मैन, ये चैप्टर का नाम था। इसमें 1950s में पहली बार जो है इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको सारी स्टेज जो है और वो आपको क्लियर कर दी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा और आपकी ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।